everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our 19th chapter of class 10, which is about metals and materials. तो metal और material इनके बारे में आज हम लोग पढ़ें. So let's start the chapter. We use several things in our daily life. All these things are different in shape and size from each other and made of different metals and materials. तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं. हर एक चीज का शेप साइज अलग होता है क्योंकि हर एक चीज अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल से बनी होती है ना. All these metals and materials have different properties, so the things made from them are also different. ठीक है. अब ये जो चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैंने आपको बताया ये अलग अलग मेटल या अलग अलग मटेरियल से बनी होती है. और क्योंकि हर एक मटेरियल और हर एक मेटल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए मटेरियल्स का नेचर भी डिफरेंट हो जाता है ना. देख, द tin, iron and gold are some metals and wood, paper, plastic, glass and rubber are some materials that are used to make different things. तो टिन, आयरन, गोल्ड ये सब आपके क्या हो गए, ये मेटल्स हो गए जिनसे आपके बाकी मटेरियल्स बनते हैं, वो बाकी सब्सटेंस जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं वो बनता है. उसके अलावा वुड, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर ये कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द डिफरेंट थिंग्स. चलो सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ मेटल्स एंड मटेरियल. कहाँ से हमको ये मेटल और मटेरियल मिलते. वी गेट मेटल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम नेचर. कहाँ से मिलता है मेटल और मटेरियल्स हमको? फ्रॉम द नेचर. Some are obtained from the earth and some are obtained from the plants and animals. कुछ हमको अर्थ से मिलते हैं, कुछ हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं. We get different metals from the earth. अर्थ से हमको बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं. Metals are used for making machines, utensils, vehicles, electric appliances, wire and many other things. तो मेटल्स को बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है? बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है. अर्थ से हमको मिलते हैं, जैसे कि आपका मशीन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए आप लोग यूज करते हो, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, वायर्स, इन सब के लिए मेटल्स को यूज किया जाता है. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा आर सम कॉमन मेटल्स. ये कुछ कॉमन मेटल्स, जैसे आयरन हो गया है ना. आयरन के आपके क्या बनते हैं? आपके डोर, विंडोज वगैरह बनती हैं, ठीक है ना. उसके अलावा आपका एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, कॉपर के भी आपको यूटेंसिल्स मिल जाएंगे. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. गोल्ड और सिल्वर बहुत उसका कॉमन सा यूज है, वो किसमें यूज होता है? फॉर मेकिंग ज्वेलरी. इसलिए हम इनको प्रीशियस मेटल्स भी बोलते हैं. ठीक है. सैंड इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास. सैंड होता है, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? ग्लास बनाने के लिए. क्ले इज यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स. क्ले किस लिए यूज किया जाता है? जो आपने देखा पॉट होता है ना, मिट्टी के बने होते हैं, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है. The crude oil which we dig out from the earth gives petrol and diesel which are used to run machines and vehicles. तो जो crude oil हम अर्थ सरफेस से या अर्थ के ग्राउंड अंडर द अर्थ हम उसको डिग आउट करते हैं, वो क्रूड ऑयल में क्या होता है? आपको पेट्रोल और डीजल मिलता है और ये क्या है? एज अ फ्यूल काम करता है फॉर रनिंग व्हीकल्स एंड ऑल. ठीक है. देन we also get kerosene, wax, vaseline etc. from petroleum that are used in industries. ठीक है. तो पेट्रोलियम जो हम अर्थ सरफेस से वो डिग आउट करते हैं बच्चों, उससे हमको कुछ और भी मटेरियल या बोलो कुछ और सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे कि आपका वैसलीन, वैक्स, ओके, तो कैरोसिन, मिट्टी का तेल. तो ये सब चीजें भी हमको पेट्रोलियम से ही मिलती है और ये कहाँ यूज होती है? आपकी इंडस्ट्रीज में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले मटेरियल्स. नंबर 1, टिम्बर. वी गेट टिम्बर फ्रॉम ट्रीज. टिम्बर क्या है? टिम्बर हमको ट्रीज से मिलता है. ओके. ट्रीज लाइक साल, टीक गिव्स अस वुड व्हिच इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. तो जैसे साल हो गया, टीक हो गया, ये आपके ट्रीज की ही वैरायटी है. ये हमको क्या प्रोवाइड करता है? वुड प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी देते हैं, जो कि कैसी लकड़ी होती है? काफी हार्ड होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है. दिस वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, हाउसेज, शिप्स एंड मेनी अदर थिंग्स. अब यही जो वुड है इसको यूज किया जाता है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए, हाउसेस के लिए. ठीक है ना. तो ये वो है आपकी टिम्बर वाली वुड होती है जिसको यूज किया जाता है इन पर्पस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रबर. रबर इज मेड फ्रॉम द लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द रबर ट्री. तो अब होता क्या है? रबर ट्री होता है आपके फॉरेस्ट वगैरह में, उससे एक लिक्विड हमको मिलता है ना, उस लिक्विड से ही रबर बनाई जाती है. देखा है ना हमने यूजुअली. तो वो रबर कहाँ से बनती है? एक लिक्विड जैसा मटेरियल होता है जो आपके रबर का ट्री होता है, उससे मिलता है, उससे हम रबर बनाते हैं.
रबर इज हाईली स्ट्रेचेबल, और क्योंकि वो लिक्विड स्टेट के मटेरियल से बना होता है तो आपका रबर आपने देखा होगा ऐसे कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है इजीली। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू पेपर। पेपर के बारे में पढ़ते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द बैम्बू एंड यूकलिप्टस ट्री। ठीक है, तो बैम्बू हो गया, यूकलिप्टस ट्री हो गया, इनकी वुड से हमको पेपर मिलता है। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज सॉफ्ट ऑफ विच अ वाटरी पेस्ट इज मेड। ये जो ट्रीज मैंने आपको बताया बैम्बू और यूकलिप्टस ट्री, इनकी जो वुड होती है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ठीक है ना, जो लकड़ी है इनकी सॉफ्ट होती है, और इससे क्या बनाया जाता है, एक वाटर का जैसे वाटरी पेस्ट है, बहुत ज्यादा गीला नहीं लेकिन एक वाटरी जैसा कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाया जाता है। दिस पेस्ट इज देन यूज टू मेक पेपर, और फिर इसी पेस्ट से हम आगे पेपर बनाते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू फाइबर। फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स एंड जूट फ्रॉम द जूट प्लांट्स। अब कॉटन के कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से मिलती है, कॉटन से, और कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से। जूट होता है जिसके आप रोप वगैरह आपने देखा होगा, है ना, तो जूट की जो होता है, जूट भी हमें जूट का एक प्लांट होता है वहां से मिलता है। तो कॉटन, जूट, ये आपके फाइबर्स हैं जो आपको ट्रीज से मिलते हैं। द फाइबर ऑफ फ्लैक्स इज यूज टू मेक लिनन। फ्लैक्स का जो फाइबर होता है वो लिनन बनाने के लिए यूज किया जाता है। कॉटन फाइबर इज यूज टू मेक क्लोथ। कॉटन का जो फाइबर होता है उसको कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। While rugs and ropes are made from the jute fiber, और जो रग होते हैं आपके, बोरे हो गए, रोप्स हो गई, है ना, जिनको किससे बनाया जाता है, जूट फाइबर से बनाया जाता है। Now next is leather, silk and wool. We get leather from the skin of the dead animal. leather कहाँ से मिलता है हमें, जो dead animals होता है ना, उनकी स्किन से हमको leather मिलता है। It is used to make leather goods, और फिर इसी leather को हम leather के goods बनाने के लिए यूज करते हैं। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द cocoon ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क का थ्रेड होता है, सिल्क के भी कपड़े बनते हैं, तो जो थ्रेड धागा मिलता है वो हमें सिल्क वॉर्म होता है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है, उसके cocoon से मिलता है। ठीक है, वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप, कैमल एक्सेट्रा। ठीक है, शीप, कैमल हो गया, इनकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बॉडी पे, इससे हमको वूल मिलता है। ऑल दीज मटीरियल्स आर यूज टू मेक क्लोथ, और ये सारे के सारे मटीरियल्स कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। चाहे आपका फिर वो लेदर हो, चाहे वो आपका सिल्क हो, चाहे वो आपका कॉटन हो, ठीक है, और फिर चाहे वो आपका वूल। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज मैनमेड मटेरियल। मैनमेड मटेरियल में नंबर 1 आता है आपका प्लास्टिक। अभी तक वो सारे आपके नेचुरल थे जो आपको या तो प्लांट से मिल रहे थे या एनिमल से मिल रहे थे। अब आते हैं मैनमेड में, जिसको आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मटेरियल भी बोल सकते हो। नंबर 1 है प्लास्टिक। टुडे प्लास्टिक हैज बिकम एज इम्पोर्टेंट एज वुड एंड मेटल। तो जितना इंपॉर्टेंट आज के लिए हमारे पास वुड या फिर आपका कोई भी मेटल है, उतना ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर बच्चों प्लास्टिक है। ठीक है, वी मेक मेनी थिंग्स लाइक रोप्स, टॉयज, बास्केट्स एक्सेट्रा फ्रॉम प्लास्टिक। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम किसके हेल्प से बनाते हैं, हमारे प्लास्टिक के हेल्प से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोप, टॉय वगैरह। ठीक है, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, और प्लास्टिक जो बनता है वो अलग अलग मटेरियल से बनता है, लेकिन मैनमेड, ठीक है, नेचुरली नहीं है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। अब कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर दैट आर मेड इन फैक्ट्री। तो ये कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर्स है जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ये नेचुरली नहीं मिलते। जैसे कि आपका कॉटन था, जूट था, सिल्क था, ये आपके नेचुरल फाइबर्स थे। क्यों, क्योंकि नेचर से मिलते थे हमको, लेकिन ये आपके सिंथेटिक है। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये आपको याद करने पड़ेंगे एज एन एग्जाम्पल। ओके, they are used to make wind cheaters, okay, raincoats, umbrella, etc. तो विंड शीटर हो गए, रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, ये सब इन्हीं फाइबर से बनते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक सिंथेटिक क्लोथ, और सिंथेटिक क्लोथ भी इन्हीं फाइबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा है। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक डू नॉट गेट डिकम्पोज लाइक द थिंग्स मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल। तो वो सारी चीजें जो आपके प्लास्टिक से बनी होती है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती हैं, जितनी जल्दी आपके क्या जो नेचुरल चीजों से बनी होती है वो हो जाती है। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक को नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोला जाता है। दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक ऐसी रहती है, डिकम्पोज नहीं हो पाती। दिस इज अ यूजफुल प्रॉपर्टी, बट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज दैट द प्लास्टिक स्टेज इन सॉइल फॉरएवर एंड पॉल्यूट इट। ये तो अच्छी नहीं जाएगी भाई, प्लास्टिक की बनी हुई चीजें आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, काफी लंबे समय तक चल जाएंगी, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन उसके अलावा एक इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है कि ये आपके सॉइल में लंबे समय तक रहती है, क्योंकि डिकम्पोज तो होती नहीं है, और सॉइल को क्या करती है, पोल्यूट करती है।
Thus, we should avoid the use of plastic things to keep our environment clean. तो इसीलिए हमको अवॉइड करना चाहिए कि हम क्या ना करें, प्लास्टिक का यूज बहुत ही कम या ना करें, so that our environment कैसा रहे, clean. Okay, चलो student, the chapter end over here. Hope you all understood it well. Think carefully.